हेलो, वेलकम बैक पैरामाउंट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसमें हम माउंटेन सिस्टम को समझेंगे। हिमालय माउंटेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे लास्ट क्लास में बेटा हमने एक जर्नल इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। आज हम इसका सेकंड जो एक फिजिकल सेक्शन आता है हिमालय माउंटेन्स, तो एक छोटी सी क्लास हम कंप्लीट करेंगे इसमें, जिसमें कंप्लीट आपको हिमालयन स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और इससे बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज इस सेक्शन को, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय माउंटेन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो हिमालय माउंटेन की लोकेशन इस पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप जाओगे या इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हिमालय माउंटेन की जो लोकेशन है बेटा, ये आपको कहां पर मिलेगी? इंडिया के जस्ट नॉर्थ वाले पोजीशन पर आपको मिलेगा। तो इंडिया के कंप्लीट नॉर्थ पोजीशन पर आपको जो लोकेशन मिलेगी वो है आपका हिमालय माउंटेन। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि हिमालय माउंटेन की जो लोकेशन है वो इंडिया के नॉर्थ में आपको मिलेगी। तो हिमालय माउंटेन की लोकेशन कहाँ मिलेगी? नॉर्थ ऑफ इंडिया। इस माउंटेन्स में अगर देखा जाए तो ये किस किस कंट्री में पास आउट होता है, यानी कि इसकी लोकेशन को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हिमालय माउंटेन लोकेटेड इन विच कंट्रीज। तो हिमालय माउंटेन्स को अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपको जो कंट्रीज मिलेंगी वो थोड़ा सा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टच करेगा। मेनली तुर्कमेनिस्तान भी टच करता है इसको। मेनली आप इसको पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से टच करा सकते हैं। एक साथ लिख लेंगे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सेकंड देखेंगे आपको जो मेन कंट्री मिलेगी हमारा इंडिया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इंडिया कंट्री आपको ये प्रॉपरली यहाँ पर टच करेगा इसको। इसका जो नॉर्थ पोजीशन है ये आपको यहाँ से चाइना को टच करेगा। इस साइड की पोजीशन भी आपको चाइना से टच करेगी। तो नेक्स्ट इसकी लोकेशन आपको बेटा कहां पर मिलेगी? चाइना के अंदर मिलेगी। तो ये पाक अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना में लोकेटेड है। आफ्टर चाइना इसकी जो लोकेशन है बेटा वो आपको नेपाल में मिलेगी। तो नेक्स्ट आपको नेपाल, देन आपको मिलेगा भूटान। तो यहां पर आपको याद रखना है बेटा, मिलेगा आपको नेपाल एंड भूटान। और लास्ट आपको जो इस साइड आप जाएंगे तो यहाँ पर म्यांमार के अंदर भी आपको इसकी लोकेशन मिल जाती है। तो ये लोकेटेड है कहाँ पर? म्यांमार में। तो ये पूरी इसकी वर्ल्ड वाइड कॉन्टिनेंट में आपको कहाँ कहाँ पर, आपको एशिया कॉन्टिनेंट में किस किस कंट्री के अंदर इसकी लोकेशन आपको फाइंड आउट होती है। मेनली आपको इंडिया की स्टडी करनी है। इंडिया में किस किस स्टेट, तो इंडिया में इसकी जो लोकेशन है, लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया की किस यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में इसकी लोकेशन फाइंड आउट होगी। तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो 2 यूनियन टेरिटरीज में इसकी लोकेशन मिलेगी। फर्स्ट याद रखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर एंड सेकंड आप याद रखेंगे यहाँ पर लद्दाख। स्टेट में देखेंगे तो स्टेट में आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड से आप स्टेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पंजाब का बेल्ट ज्यादा नहीं मिलेगा, माइनर सा मिलता है। देन आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट जाएंगे सिक्किम, और सिक्किम के बाद तो यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और यहाँ पर बेटा मिलेगा आपको सिक्किम। सिक्किम के बाद ये कंप्लीटली इंटर करेगा आपका इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंटर कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो टोटल आपको 7 स्टेट मिलती हैं, जिनको 7 सिस्टर के नाम से भी हम स्टडी करते हैं। तो 7 स्टेट मिलेगा। तो इन 7 स्टेट में आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहां पर मैं कुछ स्टेट इधर लिख दे रहा हूं, असम। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपको मिल जाएगा यहाँ पर असम। इसमें से ओनली याद रखना कि असम एक प्लेन रीजन है। असम इज अ ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ पर इसकी हिमालय की लोकेशन आपको नहीं मिलेगी। एंड मेघालय, मेघालय इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। मेघालय इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। तो यहाँ पर भी लोकेशन नहीं मिलेगी। मेन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा में आपको इसकी लोकेशन फाइंड आउट होगी। तो ये पूरे का पूरा हिमालय का एक
स्टेट वाइज और कंट्री वाइज लोकेशन आप याद रखेंगे। तो ये सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसमें भूटान ऐड नहीं है, तो म्यांमार साथ में आप यहाँ तो भूटान यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। म्यांमार में मेनली याद रखेंगे कि जो म्यांमार कंट्री है, म्यांमार कंट्री के अंदर इस हिमालय को हिमालय नहीं कहा जाता, म्यांमार में इसको अराकान योमा कहते हैं। क्या नाम है इसका बेटा यहाँ पर? अराकान योमा। तो हिमालय नोन एज अराकान योमा इन म्यांमार। तो म्यांमार में इसका नाम क्या मिलेगा आपको? अराकान योमा। तो म्यांमार में मेनली आप याद रखेंगे अराकान योमा। क्लियर हो गया यहां तक? ये इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब पूरे का पूरा हिमालय को जब हम डिवाइड करते हैं, उसमें ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस तरीके से आपको रेंजेस मिलती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मैप से और दिखा दे रहा हूँ। जब आप इंडिया के लोकेशन में जाएंगे, ये मैपिंग वाला सेक्शन है बेटा, थोड़ा सा याद रखना। इसमें सबसे जो टॉप मोस्ट आपको रेंज मिलती है उसको कहते हैं हम ग्रेटर हिमालय। तो सबसे फर्स्ट आपको ग्रेटर हिमालय का रेंज मिलेगा, देन आपको इसके नीचे जाएंगे तो आपको लेजर हिमालय का रेंज मिलेगा, और लेजर हिमालय के सदर्न मोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर बेटा आपको शिवालिक हिमालय का रेंज मिलेगा। तो ये आपका नॉर्थ टू साउथ का डायरेक्शन याद होता है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। अबव द ग्रेटर हिमालय यहाँ पर आपको एक रेंज मिलेगी जिसको कहा जाएगा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। तो काराकोरम जो रेंज है यहाँ पर याद रखेंगे, ये आपका हिमालय से भी पहले का फॉर्मेशन है। ये सारे के सारे जो हिमालय हैं, ये आपका रियल में जो हिमालय की स्टडी करते हैं वो ये वाला हिमालय है, इसलिए इसको टेथिस हिमालय बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेथिस हिमालय। टेथिस हिमालय बिकॉज इज कॉल्ड टेथिस हिमालय। तो इसको टेथिस हिमालय क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है, हिमालय का जो फॉर्मेशन है, हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है? टेथिस सी से हुआ है। तो ये टेथिस सी से फॉर्म्ड हुआ, इसलिए इनको टेथिसियन हिमालय के नाम से जानते हैं। अब ये जो हिमालय आपको मिलता है, तो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले भी कुछ रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। इन सारी हिमालयन रेंज को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय वो रेंज है जिसका फॉर्मेशन हिमालय से भी आया था। इसमें आपको 3 रेंज मिलती है। जैसे फर्स्ट आपको इसमें काराकोरम रेंज मिलेगा, तो फर्स्ट आपको मिलेगा इसमें बेटा कौन सा? काराकोरम रेंज। सेकंड आपको इसमें मिलता है एक लद्दाख रेंज, और थर्ड आपको मिलता है इसमें जास्कर रेंज। तो ये 3 रेंज आप यहां पर याद रखेंगे, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। एक पॉइंट यहां पर आपके लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव, देखो रटने आपको सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन पॉइंट्स को अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो पॉइंट आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। काराकोरम रेंज में बेटा अगर आप जाएंगे तो काराकोरम रेंज में आपको एक हाईएस्ट पीक मिलता है। काराकोरम रेंज में आपको एक हाईएस्ट पीक मिलेगा इंपोर्टेंट, जिसको कहा जाता है केटू। केटू, केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कह देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। तो केटू को क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी स्टडी करते हैं। तो केटू, गॉडविन ऑस्टिन। तो केटू एक इंपोर्टेंट पीक है जो काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। इसका इंपोर्टेंस क्या वो भी पढ़ेंगे। और ऐसे ही लद्दाख रेंज में भी एक पीक मिलेगा जिसको कहा जाता है राकापोशी। राकापोशी, राकापोशी का इंपोर्टेंस क्या है? ये सबसे स्टीप स्लोप है, पूरे वर्ल्ड का सबसे स्टीप स्लोप जो मिलता है वो आपको बेटा कहाँ मिलता है? इससे राकापोशी रेंज के अंदर मिलता है। केटू का इंपोर्टेंस क्या है? अगर केटू की बात करेंगे तो केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? माउंट केटू, जिसको K4 मींस होता है K2 यानी कि डबल K फॉर कारा, K फॉर केटू। इट इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज इन लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। क्लियर हो गया? अब ये काराकोरम रेंज के बाद हमें 3 हिमालयस की स्टडी करना है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो सबसे फर्स्ट आपका स्टडी करेंगे ग्रेटर हिमालय। जो मेनली हिमालय की स्टडी करते हैं वो आपका बेटा होता है ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय में फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। तो ये हिमालय का सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है। इसको इनर हिमालय या हिमाद्रिया हिमालय के नाम से भी कंसिडर करते हैं। तो इसके अदर नेम मिलेंगे। हाइट की बात करेंगे तो ये इंडिया में सबसे हाईएस्ट पार्ट आते हैं हिमालय के। तो 6000 मीटर इसकी हाइट मिलेगी आपको एवरेज, और मैक्सिमम जो हाइट मिलेगी वो 8848 मीटर्स मिलेगी, जो है माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन नेपाल।
तो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय माउंटेन या ग्रेटर हिमालय इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट, लोकेटेड इन आपका नेपाल। तो कहां पर लोकेटेड है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट, जो पूरे हिमालय, यानी कि ये पूरे का पूरा जो हिमालय मिलता है, इसमें हाईएस्ट पीक आपको क्या मिलता है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पर लोकेटेड है बेटा? नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट, लेंथ की अगर हम बात करेंगे, 2400 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ मिलती है फ्रॉम इन द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, इन द ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र, या इसको देहांग रिवर भी बोलेंगे, देहांग रिवर। तो ये आपका ईस्ट का है। तो जो आप क्लास 9th एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो पूरे का पूरा जो बेस रहेगा आपका, वो एनसीईआरटी बेस पर रहेगा। क्लास 9th के अंदर ये सारा डेटा आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th में, तो उसी बेस पर हम यहाँ पर पूरे का पूरा स्टडी करेंगे। और ये पूरे का पूरा एक आर्क शेप में मिलेगा। इसका शेप कैसा मिलेगा? एक आर्क शेप मिलेगा। इस तरीके का पूरा इसका एक शेप मिलेगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, 400 इन कश्मीर, यानी कि वेस्ट में इसकी जो विड्थ है वो आपकी 400 है, और ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा वो आपकी, तो इस साइड जो इसकी चौड़ाई है वो आपको 400 मीटर मिलती, यानी कि ज्यादा मिलेगी। इस साइड आपकी 150 मीटर मिलेगी, यानी कि कम चौड़ाई यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये फ्रॉम, मतलब इसका जो पूरी की पूरी लोकेशन है, फ्रॉम इंडस रिवर इन द वेस्ट टू ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ये पूरे का पूरा आपको ग्रेटर हिमालय मिलेगा। टोटल लेंथ आपको 2400 किलोमीटर के समथिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ माउंटेन? इट इज अ यंग एंड फोल्डेड माउंटेन। यंग एंड फोल्डेड माउंटेन है ये आपका, ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स के अंतर्गत आता है, और ये क्या है? फोल्डेड माउंटेन है। और इसका एक्सटेंशन हम पढ़ चुके हैं, फ्रॉम इंडस रिवर इन द वेस्ट टू दिहांग ब्रह्मपुत्र रिवर इन द वेस्ट। तो ये इंडस रिवर से लेकर पूरे का पूरा ईस्ट में ब्रह्मपुत्र, जिसको दिहांग रिवर कहते हैं, यहां तक पूरे का पूरा फैला हुआ। इसमें स्टेट अगर हम देखेंगे, तो ये आपका स्टेट कौन कौन सी कवर करेगा? तो ये जम्मू कश्मीर कवर करेगा, यहाँ पर लद्दाख कवर होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख होगा, थोड़ा बहुत पंजाब टच करेगा, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इंडिया का सिक्किम स्टेट, और पूरे का पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अब आता है ग्लेशियर दैट लाइज इन द ग्रेटर हिमालय। तो ये पूरी की पूरी बेटा जो ग्रेटर हिमालय की रेंज है, ये पूरे का पूरा जो ग्रेटर हिमालय का रेंज है, ये आपका इस पॉइंट से स्टार्ट होता है इस पॉइंट तक। मींस आपका ये दिहांग रिवर इस साइड आपको मिलेगा, दिस साइड दिहांग रिवर, सॉरी इंडस रिवर। तो इन द वेस्ट इंडस रिवर एंड इन द ईस्ट दिहांग रिवर। दिहांग मींस ब्रह्मपुत्र रिवर, याद रखेंगे। तो इसमें जो आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाएंगे यहाँ पर, तो आप अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख बेल्ट में ही जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में यहाँ पर आपको जो ग्लेशियर मिलेगा उसको कहा जाता है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है। ऑपरेशन मेघदूत, जब पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाइड किया था, तो उस समय इस पर क्या चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, इसको फ्री कराने के लिए। तो सियाचिन आपको यहां मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप उत्तराखंड स्टेट में जाएंगे, यूके स्टेट में जाएंगे, तो यहां पर आपको कुछ ग्लेशियर्स मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्लेशियर सियाचिन में, यहाँ पर और भी ग्लेशियर है, जैसे आपको एक इंपोर्टेंट रेमो ग्लेशियर मिल जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, सियाचिन के ऊपर ही है। यहाँ पर आपको जो ग्लेशियर्स मिलेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको यमुनोत्री ग्लेशियर मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको बेटा गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा, ये सारे के सारे उत्तराखंड में मिलेंगे। यहीं पर आपको चोराबारी ग्लेशियर मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको सतोपत ग्लेशियर मिल जाएगा, सतोपत। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलान करके ग्लेशियर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पिंडारी करके ग्लेशियर मिलता है। तो ये सारे के सारे बेटा जो ग्लेशियर हैं, ये आपको कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड के अंदर। तो ज्यादातर जो ग्लेशियर है वो या तो लद्दाख में मिलेगा या फिर आपका जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा। लद्दाख में और भी ग्लेशियर आप याद रख सकते हैं, जैसे सियाचिन बाल्टेरो के अलावा यहाँ पर बियाफो ग्लेशियर मिल जाता है, यहाँ पर आपको हिस्पर ग्लेशियर मिल जाता है, और बटूरा ग्लेशियर मिल जाता है। ये सब उत्तराखंड में है, और ये सारे के सारे जो बेटा ग्लेशियर हैं, ये सॉरी ये सब जम्मू कश्मीर में, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो ऐसे आपको कुछ ग्लेशियर के नाम पूछता, सिर्फ स्टेट पूछेगा कि ग्लेशियर किस स्टेट में लोकेटेड है। सेम आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ पासेस भी आपको मिल जाते हैं। तो इसी हिमालय के अंदर आपको कुछ पासेस मिलते हैं, जैसे काराकोरम पास है, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। नेक्स्ट बुर्जला जोजला, ये भी आपको
जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिलेंगे। बारालाचला शिवकिला ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। थांगला, मानाला, नीतीला, लिपुलेखला ये उत्तराखंड में मिलेंगे। नाथुला, जलिपला आपको सिक्किम में मिलेगा। और बॉमडिला और दीफू आपको ये पूरे का पूरा ग्लेशियर है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अगर मैं इसको मैप से आपको क्लियर कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरे का पूरा आपका हिमालय का एक्सटेंशन हो गया बेटा। इस हिमालय में पासेस का मतलब होता है गैप, टू माउंटेन्स के बिटवीन जो गैप मिलेगा उसको कहते हैं पासेस। तो जब यहां पर आप जाएंगे तो इसी के अंदर आपको पासेस मिल जाएंगे। जैसे यहां पर आपको जो पासेस मिलेंगे, जैसे आपको काराकोरम पास मिल जाएगा, तो काराकोरम पास आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहीं पर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर जो पास मिलेंगे उसमें आपको याद रखना है, यहां पर आपको बुर्जला मिल जाएगा, यहीं पर आपको जोजिला मिल जाएगा। तो बुर्जला, जोजिला। फिर हिमाचल में जाएंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर स्टेट हो गया। जम्मू कश्मीर के बाद आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 पास मिलेंगे, सीक्वेंस से मिलेगा पूरे का पूरा। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएगा बुर्जला, जोजिला के बाद बारालाचला और शिवकिला। तो बारालाचला, शिवकिला। फिर आपका उत्तराखंड आ जाएगा। उत्तराखंड में आपको बेटा 4 पास मिलेंगे। तो 4 पास आपको उत्तराखंड के अंदर याद रखने होते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको थांगला, यहाँ पर आपको मिलेगा मानाला, फिर आपको मिलेगा बेटा नीतीला, फिर आपको मिलेगा लिपुलेखला। तो ये सब आपको कहाँ बेटा याद रखने, उत्तराखंड स्टेट के अंदर याद रखने हैं। ठीक है, नाम मैंने वहां लिखे हुए, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद सिक्किम के अंदर 2 पास आपको मिलेंगे। एक मिलेगा बेटा कौन सा, नाथुला, और एक आपको मिलेगा यहाँ पर जलेपला। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको 2 पास मिलेंगे। एक मिलेगा बॉमडिला और एक मिलेगा यांगयाप। तो ये सारा क्रम से आप इसको मैप से तैयार कर सकते हैं। ये मैंने नाम सारे लिख दिए हैं, बुर्जिला, जोजिला, बारालाचला, शिवकिला, थांगला, मानाला, नीतीला, लिपुलेखला, नाथुला, जलेपला, बॉमडिला, दीफू। जो एक आप अलग से टॉपिक पढ़ते हैं ना, इंपोर्टेंट पासेस इन इंडिया, तो आपको वो इंपोर्टेंट पासेस इन इंडिया नहीं पढ़ना है। मैं सारे के सारे पास आपको एक साथ कंप्लीट करवा दूंगा, तो स्टेट वाइज आपको ये याद हो जाएंगे। लास्ट इसके अंदर कुछ पीक्स मिलती हैं हिमालय के अंदर। तो ये पीक्स में आपको मैं कुछ पीक्स के नाम बता रहा हूँ, ये आप याद रखना। ये आपका पूरे का पूरा बेटा हिमालय है। इस हिमालय में जो सबसे हाईएस्ट पीक मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय लोकेटेड इन नेपाल। तो इसकी लोकेशन क्या मिलेगी बेटा आपको, नेपाल। इसके अलावा अगर हम पीक्स में जाएंगे तो यहां पर आपको एक पीक मिलेगी जिसको कहा जाता है नामचा बारवा। नामचा बारवा, तो नामचा बारवा लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक हाईएस्ट पीक याद रखेंगे जो कहां पर लोकेटेड है, और अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेपाल के बाद जाएंगे तो नेपाल आपको मिलेगा। नेपाल के बाद यहाँ पर इंडिया में सिक्किम मिलेगा। तो सिक्किम स्टेट के अंदर आप जाएंगे तो सिक्किम के स्टेट के अंदर एक इंपोर्टेंट इंडिया का पीक मिलता है, ये सिक्किम स्टेट हो गया। तो सिक्किम स्टेट में जो पीक मिलता है उसको कहते हैं कंचन, कंचनजुंगा। तो इस तरीके से आपको, और एक पीक आपको यहां पर याद रखनी है बेटा जम्मू कश्मीर लद्दाख में, जिसको कहा जाता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो ये कुछ पीक्स तो कम से कम आप याद रख सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पीक दिया हुआ फर्स्ट माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट पूरा हिमालय सेक्शन में सबसे हाईएस्ट पीक है। सेकंड आप देखेंगे आपको कंचनजंगा, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। नंगा पर्वत हम पढ़ चुके हैं। तो नंगा पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंडिया में है, और इंडिया में कहाँ लोकेटेड है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं नामचा बारवा आपको बता चुका हूँ। ये कुछ पीक्स के नाम और दिए हुए हैं, जैसे आपको मकालू पीक्स है, ये आपको नेपाल में याद रखनी है। धौलागिरी भी आपको नेपाल में मिलेगी, और अन्नपूर्णा नेपाल में, सबसे ज्यादा पीक्स नेपाल में, और गुरला मधानता भी आपको नेपाल में। इंडिया के अंदर जो नामचा बारवा मिल रहा है, तो नामचा बारवा आपका कहां पर मिलेगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट में मिलेगा। कामेत जो मिलेगा ये उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। नंदा देवी भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, यानी कि यहां पर मिलेंगे ये 2 पीक। एक का नाम क्या है, कामेत, और एक का नाम क्या है, नंदा देवी। ये उत्तराखंड में सबसे हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड में हाईएस्ट पीक है नंदा देवी।
इसके बाद नंगा पर्वत आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिलता है। अब इन पीक्स से अगर आपको देखें तो कुछ फैक्चुअल चीजें पीक्स से आपसे पूछी जाती हैं। जैसे पीक्स में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पीक। अब देखो फैक्चुअल चीजें अपन निकालते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन हिमालय या हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन हिमालय, तो ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो तीनों क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है ये आता है आपका K2, जो आपका इंडिया के पीओके रीजन में स्थित है और ये काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। ये कहां पर लोकेटेड है, जो काराकोरम है वहां पर लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो मिलेगा वो आपको बेटा कंचनजंगा मिलेगा, कंचनजुंगा, जो आपका कहां पर लोकेटेड है, सिक्किम में लोकेटेड है और ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और ये आपका मिलेगा माउंट एवरेस्ट, तो जो माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे ये आपका नेपाल में लोकेटेड है। तो इस तरीके से ये तीन क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिया का हाईएस्ट पीक है वो K2 है और इंडिया में हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है वो आपका कंचनजंगा आता है। K2 को हम इसलिए नहीं काउंट करते क्योंकि रियल में K2 आपका हिमालय का पार्ट नहीं है, वो हिमालय से पहले जो काराकोरम रेंज बनी थी उसका पार्ट है, लेकिन इंडिया में हाईएस्ट है ये, ठीक है। और इसके बाद आता है लेजर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के बाद बेटा आपको क्या पढ़ना होता है, तो लेजर हिमालय की जब स्टडी करते हैं देखेंगे द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रफ माउंटेन सिस्टम एंड इट इज नोन एज द हिमाचल एंड लेजर हिमालय। तो इसके दो नाम मिलते हैं, इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं और इसको आपका लेजर हिमालय तो कह ही रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा बेटा, जो ग्रेटर हिमालय अभी हमने देखा है, तो ग्रेटर हिमालय के नीचे ही आपको क्या मिलेगा, लेजर हिमालय मिलेगा। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरनेट रॉक्स। तो इसकी जरूरत नहीं करने की आपको, मेनली आपको नाम याद रखने हैं। हाइट की बात करेंगे द अल्टीट्यूड बिटवीन द 3700 टू 4500 मीटर, ये एवरेज हाइट मिलेगी। और विथ इसका एवरेज क्या मिलेगा, 50 किलोमीटर के समथिंग इसका। ये कभी भी हाइट वगैरह बहुत रेयर केस में आपसे पूछा जाएगा, जो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ये पूरी की पूरी रेंज है, ये रेंज जो है ये पूरा का पूरा माउंटेन है, ये कई रेंज में डिवाइड होता है। जैसे आप देखेंगे कि ये आपको ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय आपको ऑलवेज क्या है, एक कंटिन्यू फॉर्म में मिलता है। ग्रेटर हिमालय क्या होगा, एक कंटिन्यू पोजीशन में आपको मिलेगा। तो ग्रेटर हिमालय कंटिन्यूस पोजीशन में मिलता है, लेकिन लेजर हिमालय जो है ये आपको कई पार्ट्स में मिलता है। जैसे एक पार्ट आपका यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। तो ये अलग अलग स्टेट में आपको मिलता है। जैसे जो फर्स्ट पार्ट इसका मिलेगा, तो उस फर्स्ट पार्ट को कहते हैं पीर पंजाल। क्या कहा जाएगा फर्स्ट पार्ट को, पीर पंजाल। सेकंड जो पार्ट आएगा उसको कहा जाता है बेटा धौलाधर। क्या कहा जाता है, धौलाधर। थर्ड जो पार्ट आता है इसको कहा जाता है नागा टिब्बा, नाग टिब्बा। और जो फोर्थ आता है उसको कहा जाता है महाभारत। अब ये अलग अलग स्टेट में लोकेटेड है। जैसे आप एक सिक्वेंसली देखेंगे इनको, तो सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर स्टेट मिलती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश मिलता है, उसके बाद उत्तराखंड मिलता है, उसके बाद नेपाल मिलता है। मीन्स है जो पीर पंजाल है ये आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, धौलाधर आपका हिमाचल में है, नागा टिब्बा आपका उत्तराखंड में है और मेकाल आपका नेपाल में लोकेटेड है। बस इसमें याद रखना है कि जो पीर पंजाल रेंज है ये लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है और इसमें आपको एक पास मिलेगा जिसका नाम ही है पीर पंजाल पास। एक तो आपको पीर पंजाल पास इसमें मिलेगा और एक इंपोर्टेंट पास और मिलेगा जिसको कहते हैं बनिहाल पास। ये पास का टॉपिक में एक लास्ट में आपको अलग से करा दूंगा, लेकिन जितने पास आप साथ के साथ पढ़ सकते हैं वो पास कंप्लीट कर लो। तो ये आपकी रेंजेस होती है। इसके बाद आपको मिलती है कुछ वैलीज और हिल स्टेशन जो लोकेटेड हैं बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर और शिवालिक के बीच में, मींस यहां पर है ऊपर ग्रेटर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के नीचे ही आपको क्या मिलता है बेटा, यहाँ पर शिवालिक हिमालय, सॉरी
मैंने उल्टा लिख दिया है, ये बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेजर हिमालय, यहां पर आएगा लेजर हिमालय। क्लियर हो गया? तो ये ग्रेटर हिमालय है और ग्रेटर हिमालय के नीचे क्या है, लेजर हिमालय। तो ग्रेटर और लेजर के बीच में कुछ वैलीज का फॉर्मेशन आपको मिलता है। तो यहाँ पर कुछ वैलीज आपको मिलती हैं, उन वैलीज को आपको पढ़ना है कि किस किस स्टेट में क्या क्या बोला जाता है। केवल नाम याद रखने बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे ये वैलीज मिलेंगी जम्मू कश्मीर में, उसमें इंपोर्टेंट एक वैली मिलती है कश्मीर वैली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैलीज है। तो कश्मीर वैली इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। इसमें कुछ आप अब जो फैक्चुअल चीजें आएंगी, कश्मीर वैली की लोकेशन आ जाएगी, कुछ आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मर्ग। तो मर्ग, व्हाट इज मर्ग एंड वेयर इज लोकेटेड। तो मर्ग लोकेटेड इन कश्मीर वैली, इट इज अ ग्रासलैंड। तो मर्ग क्या है, ग्रासलैंड है, कहां पर लोकेटेड है वो याद रखना है। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे आप, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टुनमर्ग। व्हाट इज करेवा, करेवा इज अ सॉइल इज फेमस फॉर सफरून, यानी कि केसर की खेती के लिए फेमस है। तो इसी कश्मीर वैली के अंदर करेवा सॉइल मिलती है जो सफरून वैली के लिए फेमस है। इसी कश्मीर वैली के अंदर आपकी वूलर लेक मिलेगी, वूलर लेक आपको मिलेगी जो आपकी फ्रेश वाटर लेक है। इसी के अंदर आपको झेलम रिवर भी मिलेगी। ये बहुत सारी चीजें रिलेट हो जाती हैं। बाकी के ये नाम याद रखना, जैसे हिमाचल में कुल्लू है, मनाली है, कांगड़ा है, लाहौल है, स्पीति है। और उत्तराखंड के अंदर जाएंगे तो नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और अमोला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली सारे के सारे हिल स्टेशन है। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे हिल स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो ये कहानी होती है आपके लेजर हिमालय की। आफ्टर लेजर मिलेगा लास्ट आपको थर्ड रेंज आपको शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय कहां पर मिलेगा, सबसे फर्स्ट बेटा आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय, देन शिवालिक लेजर हिमालय, और लास्ट में बेटा आपको मिलेगा यहां पर कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। तो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, दीज रेंज आर द कंपोज्ड ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स ऑफ द मेनली हिमालय रफ लोकेटेड इन द फर्दर नॉर्थ। मतलब ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, आपको सेडिमेंट का डिपोजिशन मिलता है, क्योंकि ऊपर से जितनी भी रिवर आएंगी वो सब सेडिमेंट्स का डिपोजिट इस शिवालिक के फुटिल रीजन्स के अंदर ही करेंगे। दीज वैली आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। तो इनकी वैलीज में क्या मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलुवियम, यानी कि इसको कहते हैं जलोढ़। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जलोढ़ मिट्टी मिलती है, क्योंकि ये सबसे नीचे मिलेगा। जैसे यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर के नीचे लेजर, लेजर के नीचे शिवालिक। तो ये शिवालिक हिमालय की वैलीज में सबसे इंपॉर्टेंट जलोढ़ आपको मिलते हैं। हाइट की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो विद इसकी 10 to 50 किलोमीटर मिलती है। हाइट इसकी एवरेज जो है वो 900 to 1100 आपको लगभग इसकी क्या मिलेगी, हाइट मिल जाएगी। अदर्स में देखेंगे द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइक बिटवीन द लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय नोन एज द डून। तो जिस तरीके से हमने ग्रेटर और लेजर के बीच में हिमालय में वैलीज पढ़ी थी, ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में भी क्या था, कुछ वैलीज थी, सेम आपको यहाँ पर भी वैलीज मिलेंगी। तो यहाँ पर भी कुछ वैलीज है, लाइक कश्मीर वैली पड़ी थी, यहाँ पर भी कुछ वैलीज है, और ये वैलीज मेनली आपको मिलती है उत्तराखंड में। तो इन वैलीज को कहा जाता है दून्स। तो यहाँ पर जो वैलीज मिलती हैं उत्तराखंड स्टेट में मिलेगा मेनली, तो इन वैलीज को क्या कहा जाता है, दून्स के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट इज दून, दून्स इज अ वैली। तो दून इज अ वैली याद रखेंगे। जैसे मर्ग इज अ ग्रासलैंड, दून इज अ वैली लोकेटेड बिटवीन द लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय इन उत्तराखंड स्टेट। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर द सम वेल नोन दून्स। दून्स क्या है, एक वैलीज है, इंपोर्टेंट वैलीज है। ये आपका शिवालिक कहना होता है। शिवालिक के बाद तो ग्रेटर हिमालय, अभी तक जो हमने हिमालय पढ़ा वो एक इस तरीके से पढ़ा। देखो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय पढ़ा, फिर लेजर हिमालय पढ़ा, फिर शिवालिक हिमालय पढ़ा। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन इसको अगर हम वर्टिकली पढ़े यहाँ पर इस तरीके से अगर स्टडी करें, तो ऐसे करके अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो एक सेक्शन आपका इस तरफ, दूसरा सेक्शन इस तरफ हो जाएगा, तीसरा इस तरफ, चौथा इस तरफ। यानी कि इसको ब्रेक करके अगर पढ़ा जाए तो उसको कई पार्ट से डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखेंगे ये पूरे का पूरा आपका हिमालय है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हिमालय एक्सटेंड बिटवीन द इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड दिहांग या ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। तो ये पूरे का पूरा हिमालय का एक्सटेंशन है।
इसको बीच में बहुत सारी रिवर्स के थ्रू कट किया गया है। जैसे फर्स्ट आपको सतलुज रिवर मिलेगा, इसको कट करके एक गॉर्ज का फॉर्मेशन करेगा, देन आपको काली रिवर एक गॉर्ज का फॉर्मेशन करेगा, तीस्ता रिवर यहाँ पर गॉर्ज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट आएगा वो आपका आएगा बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर। तो बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर इज कॉल्ड पंजाब हिमालय, और इसी के साथ आपको इसमें मिल जाएगा कश्मीर हिमालय एंड आपका हिमाचल हिमालय। तो आपसे पूछे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, ऑल थ्री हिमालयास लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर। आफ्टर सतलुज, जब मैं रिवर सिस्टम आपको कराऊंगा मैप के साथ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आफ्टर सतलुज एंड काली, तो बिटवीन सतलुज एंड काली इज कॉल्ड कुमायूं हिमालय इन उत्तराखंड स्टेट। बिटवीन काली एंड तीस्ता इज कॉल्ड नेपाल हिमालय इन नेपाल स्टेट। बिटवीन तीस्ता एंड, तो फ्रॉम तीस्ता टू दिहांग इज कॉल्ड असम हिमालय। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये हिमालय डिवाइड होता है। इसका एक तरीका और होता है कि यहां तक का जो सेक्शन है इसको कह देते हैं हम वेस्टर्न हिमालय। तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हिमालय। और ये पूरे का पूरा जो सेक्शन है आपका यहां तक, इसको कहते हैं बेटा हम सेंट्रल हिमालय, मिडिल हिमालय भी बोल सकते हैं, सेंट्रल हिमालय। और दिस इज ऑल पार्ट इज कॉल्ड ईस्टर्न हिमालय। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर याद रखना कि जब दिहांग रिवर से इस साइड भी आपका हिमालय है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है, इस हिमालय को क्या कहा जाता है, आफ्टर दिहांग रिवर इन द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इज कॉल्ड पूर्वांचल हिमालय। इसको क्या बोलेंगे, पूर्वांचल हिमालय कहेंगे। तो इसके बाद आपको याद रखना है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय कहां से होता है, तो सिंपली देखेंगे तो ये पूरे का पूरा आपका हिमालय है। इस हिमालय में सबसे वेस्ट में आपको जो मिलेगा वो कौन सा रिवर होगा बेटा, इंडस रिवर। और सबसे इस साइड जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कौन सा, दिहांग रिवर। तो यहां तक आप हिमालय को जब डिवाइड करते हैं, यहां पर आपको मिलेगा बेटा सतलुज रिवर, और यहां पर आपको याद रखना होता है काली रिवर, और इसके बाद यहां पर मिलता है बेटा आपको तीस्ता रिवर। तो ये आपका जो पूरे का पूरा यहां से यहां तक का सेक्शन है, ये आपका सेंट्रल हिमालय का पार्ट है, जिसमें आपका दो पार्ट आते हैं सेंट्रल हिमालय। ठीक है, इसी में आपका क्या आता है, इसी के अंदर आपका कुमायूं हिमालय आएगा, इसी में आपका नेपाल हिमालय आएगा। यहां पर आपका पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय, तीन सेक्शन मैंने आपको बताया। पिछली स्लाइड में देखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, पिछली स्लाइड में डिटेल मिल जाएगा। तो इस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम, वेस्टर्न हिमालय, ये सेंट्रल। और इस साइड वाला ये जो यहां से यहां तक का सेक्शन है, इसको कहते हैं हम ईस्टर्न हिमालय। लेकिन इस ब्रह्मपुत्र वैलीज के, ये हिमालय जो ब्रह्मपुत्र वैलीज के इस साइड जो हिमालय आएगा, यहां से इस साइड जो हिमालय की रेंज आपको मिलेंगी, इन रेंज को इन द साउथ ऑफ दिहांग रिवर, तो इसको कहते हैं बेटा पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो हिमालय मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं आता है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका इस साइड रह जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो मिलेगा वो ओवरऑल क्या होगा, आपका पूर्वांचल हिमालय मिलेगा। तो लिखा हुआ द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड along a eastern boundary of India. These are known as the पूर्वांचल हिमालय and eastern hills और mountains. इनको ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं। बाकी ये लिखा हुआ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको मैप में करा दे रहा हूं। तो ये पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। तो यहां पर याद रखेंगे कि इस साइड जो आपका हिमालय आता है, ये आपका मेन हिमालय है। यहां तक तो आपको मेन हिमालय मिल जाता है। तो ये तो आपका क्या है, मेन हिमालय आपको मिल जाएगा। बाकी का जो हिमालय है उस साइड का, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में जानते हैं। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स आपको याद रखनी है। मैं ओवरऑल सारी हिल्स बता दे रहा हूं जो आपकी हिमालय से भी रिलेटेड है, पूर्वांचल से भी रिलेटेड है, और आपकी आपका मेघालय से भी रिलेटेड है। कौन कौन सी हिल्स मिलती है इसमें, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में आपको कुछ हिल्स मिलेंगी। यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश वाला बेल्ट होगा, इसमें 4 हिल्स मिलती हैं आपको। इसमें कौन कौन सी हिल्स मिलती है, तो पहली मिलती है आपको इसमें मिश्मी,
अरुणाचल प्रदेश में आप मैप में देखेंगे, अगर एटलस रखते हैं तो साथ में मिशमी अबोर, मीरी एंड डाफला, तो ये आपको मिलेगी मिशमी अबोर, मीरी एंड डाफला लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। और ये सारी की सारी जो पीक्स हैं ये आपकी शिवालिक हिमालय के अंडर में आती हैं। किसके अंडर में आएंगी? ये शिवालिक हिमालय के अंडर में आएंगी। यदि कि ये आपका ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, पूर्वांचल का पार्ट अभी नहीं स्टार्ट हुआ। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर ये नागालैंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा होगा। दिस इज अ नागालैंड। तो यहाँ पर जो आपको पीक्स मिल रही है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं पटकाई बुम। क्या बोला जाएगा? पटकाई बुम, लोकेटेड इन बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। नागालैंड के अंदर कुछ हिल्स मिलेगी जिसको कहते हैं नागा हिल। तो नागालैंड के अंदर नागा हिल, और एक इसमें पीक मिलेगी जिसको कहते हैं माउंट सारामती। बस ये पोजीशन आपसे पूछी जाएंगी कहां पर लोकेटेड है। मणिपुर के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर मणिपुरी हिल्स। तो यहाँ पर आपको मणिपुरी हिल्स मिल जाएंगी, ये तो नाम से याद हो जाती है। मिजोरम में जाएंगे, यहाँ पर इंपोर्टेंट हिल्स मिलेंगी जिसको कहते हैं मिजो, और एक हिल्स और मिलती है जिसको कहते हैं लुशाई। और यहीं पर आपको एक ब्लू माउंटेन करके मिलेगा, तो ये ब्लू माउंटेन भी याद रखेंगे। त्रिपुरा में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको त्रिपुरी हिल्स मिलती है, त्रिपुरी हिल्स। असम में कुछ इंपोर्टेंट हिल्स आपको मिलेंगी जिसमें दो नाम याद रखेंगे, एक का नाम याद रखेंगे आप मिकिर, और एक का नाम याद रखेंगे रेगमा। तो मिकिर एंड रेगमा बोथ आर लोकेटेड इन असम स्टेट। ठीक है, मिकिर और रेगमा। एक आपको पोजीशन इस पोजीशन पर मिलेगी, ये वाली पोजीशन पर। तो ये बॉर्डर टच कर रहा है किस किस का? तो ये बॉर्डर टच करेगा आपका पूरे का पूरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर का। इसको कहते हैं बराइल। इसका नाम क्या है बेटा? बराइल, बराइल हिल। तो ये असम, नागालैंड और मिजोरम के बॉर्डर पर है। अगर आप मेघालय में जाते हैं तो मेघालय के अंदर भी आपको 3 पीक हिल्स मिलती हैं। तो मेघालय के अंदर आपको मिलेगी गारो, यहां पर खासी, और उसके बाद जैंतिया। तो ये मेघालय जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं होता है। मेघालय को ऑलवेज हम काउंट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटूज के अंदर। ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट की पीक्स आपको यहाँ पर याद रखनी है। इनके मैं आपको एक बार नाम यहाँ पर लिख के दे दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट आप अरुणाचल प्रदेश स्टेट याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जो मिलेगा वो शिवालिक का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? शिवालिक का पार्ट होगा। तो इसमें आपको 4 पीक्स याद रखनी है। पहली मिशमी, सेकंड अभोर, थर्ड मिशमी अभोर, मीरी, और 4 याद रखेंगे डाफला। सेकंड आपको अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर मिलेगी। तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर जो मिलेगा वो आपका कौन सा होगा? पटकाई बुम। क्लियर? पटकाई बुम। थर्ड आपको ओनली नागालैंड में याद रखना है कि नागालैंड में आपको कौन कौन सी पीक्स मिलती हैं। तो नागालैंड में आपको मिलेगी नागा हिल्स, ये तो नाम से याद हो जाती है। और एक आपको मिलता है यहाँ पर माउंट सारामती, ये इंपॉर्टेंट है, माउंट सारामती। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा बेटा कौन सा? नागालैंड के नीचे आपका मणिपुर। तो मणिपुर में कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें ओनली मणिपुरी हिल्स आप याद रखेंगे, मणिपुरी हिल्स। यहाँ पर एक लेक है बहुत इंपोर्टेंट जिसको कहते हैं लोकटक लेक। ये आगे जाकर अपन पढ़ेंगे लोकटक लेक के बारे में। ये कुछ पीक्स हो गए इन स्टेट्स की। इसके बाद आप मिजोरम में जाएंगे, ये इंपोर्टेंट पार्ट है। मिजोरम में आपको मिलेगी पहला मिजो, सेकंड लुशाई, मिजो लुशाई, और तीसरा ब्लू माउंटेन। तो किसी भी पीक के बारे में आपसे स्टेट में पूछ सकता है। ये सब आपकी जो पीक्स हैं, ये तीनों पीक्स हैं, ये तीनों स्टेट की पीक्स हैं, ये पूर्वांचल का पार्ट है। ये तीनों पीक्स आपकी पूर्वांचल में आएंगी।
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये आपका शिवालिक में आएगा, ये भी सब पूर्वांचल में आएंगे, ये सब भी किस में आएगा, पूर्वांचल वाले में आएगा। इसके बाद आपको मैंने बताया किसमें, असम स्टेट के अंदर। तो असम स्टेट में जो मिलेगी वो आपको मिलेगी पहला मिकिर और एक मिलेगी रेगमा, ये दोनों भी आपकी पूर्वांचल का ही पार्ट है। इसके बाद एक असम, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर मिलती है, तीनों स्टेट के बॉर्डर पर मिलेगी, उसको कहते हैं बरेल, इसको क्या कहते हैं, बरेल हिल्स, ये आपको मिलती है। इसके बाद एक लास्ट स्टेट मिलता है आपका मेघालय। मेघालय स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय स्टेट आपका पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये कैसे है आगे जाकर क्लियर हो जाएगा। तो ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है मेघालय, हिमालय से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें 3 हिल्स याद रखना, एक गारो, एक खासी और एक आपका जयंतिया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी पिक्स आपको यहाँ पर याद रखनी होती है। थोड़ा सा टफ पोर्शन है, लेकिन मैंने देखो अगर पूरा इसको हम पढ़ें, अगर पीएससी यूपीएससी लेवल से आप पढ़ते हैं तो ये बहुत डिटेल होता है। हम इतनी जल्दी हिमालय को कंप्लीट नहीं कर सकते, जो मैंने 40-45 मिनट का आपको कंप्लीट करके दे दिया। इस पूरे हिमालय को पढ़ने में ही 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग, एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने जो फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं तो वो टॉपिक के, देखो डायरेक्ट हम अगर पॉइंट निकाल निकाल कर याद करेंगे तो वो चीजें आपको भूल जाएंगी। अगर एज अ टॉपिक आप स्टडी करेंगे तो आपको चीजें नहीं भूलेंगी। तो ये आपका हिमालय कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको कराएंगे इसका पेनिनसुलर स्ट्रक्चर। तो पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से हिल्स आपको मिलते हैं। तो आज यहीं पर हम क्लास एंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।